दोस्तों नमस्कार। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति कमोबेश वैसे ही होती दिख रही है जैसे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की है। आखिर इन दोनों पार्टियों में समानता का कारण क्या है? मौजूदा दौर में मंडल राजनीति करने वाली पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और उत्तर प्रदेश में बहुजन राजनीति करने वाली पार्टी कांसीराम की विरासत को संभालने वाली पार्टी बहुजन समाज पार्टी, ये दोनों एक ही पायदान पर क्यों दिख रहे हैं? अब चूंकि राष्ट्रीय जनता दल की चर्चा हम कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल आखिर क्यों बसपा के रास्ते पर निकल पड़ी है, तो उसके पहले बहुजन समाज पार्टी के हालिया प्रदर्शन पर नजर दौड़ाना जरूरी हो जाता है। ये वही बहुजन समाज पार्टी है जिसको कांसीराम ने उत्तर प्रदेश की सत्ता के बेहद करीब तक पहुंचा दिया था। ये वही बहुजन समाज पार्टी है जिसे कांसीराम की विरासत को संभालते हुए मायावती ने अकेले दम बहुमत हद तक हासिल करवा दिया था। लेकिन उस बहुजन समाज पार्टी को 2014 के बाद से उसके प्रदर्शन के आधार पर देखने की कोशिश करें तो लगातार उत्तरोत्तर रूप से उसकी सीटें भी घटती गई, उसका प्रदर्शन भी गिरता गया और उसका वोट प्रतिशत भी घटता चला गया। पिछले लोकसभा चुनाव में तो बसपा का वोट परसेंट 8-8.5% के आसपास यूपी में आकर टिक गया। अब उसके पीछे कई सारे कारण बताए जाते हैं। मायावती का एक बहुत प्रभावकारी उत्तराधिकार न होना, मतलब जैसे कांसीराम ने मायावती को विरासत सौंपी थी, उसके बाद से जिस तरह की विरासत की जरूरत थी, अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स को जिस तरह की विरासत की जरूरत थी, मायावती के बाद वो विरासत मिली नहीं। आकाश आनंद में भविष्य देखने की कोशिशें हुई, लेकिन वो कोशिश बहुत ज्यादा कामयाब होती हुई दिखाई नहीं दी। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल जो बिहार की पार्टी है, 15 साल तक सत्ता में रही है, लालू यादव जैसे उत्तर भारत के और पूरे देश के सबसे बड़े कम्युनिकेटर माने जाने वाले, सबसे बड़े जनता के साथ संवाद करने वाले नेता माने जाने वाले लालू यादव जैसे चेहरे के होते हुए, उनका उत्तराधिकार होते हुए, तेजस्वी यादव के हाथ में कमान होते हुए, आखिर ये पार्टी बिहार में सिमटती क्यों जा रही है? हाल फिलहाल राजद के टेलीविजन पर चेहरे माने जाने वाले मृत्युंजय तिवारी ने प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ साथ पटना में जो बाई इलेक्शन चल रहा है, जो उपचुनाव चल रहा है, उस उपचुनाव में इस पार्टी का कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि पार्टी ने कैंडिडेट बना दिया और कैंडिडेट बनाने के बाद कहीं ये पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस चुनाव में प्रचार भी करेगा, तेजस्वी यादव इस पार्टी के लिए कैंपेन में भी उतरेंगे। अब तक ऐसे कोई संकेत कहीं से मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे और इसका सीधा फायदा प्रशांत किशोर को मिल रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव जहां उत्तराधिकार है और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बसपा की तरह होती जा रही है, तो आखिर कारण क्या हो सकता है? अब जनता के बीच तो कई तरह की चर्चाएं हैं, पटना से लेकर दिल्ली तक पत्रकारों के बीच भी कई तरह की चर्चाएं हैं कि तेजस्वी यादव क्या राजनीति से विमुख हो रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या लगातार चुनावी हार से निराश हो रहे हैं, या तेजस्वी यादव मौजूदा दौर की राजनीति के लायक अपनी पार्टी को बना नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव को लग रहा है कि हाल फिलहाल की राजनीति थोड़ा इंतजार करना चाहिए और समय को अपने अनुकूल बनने देना चाहिए। असली कारण क्या है तेजस्वी यादव जाने, लेकिन तेजस्वी यादव के पीछे जिस तरह का वोट बैंक इकट्ठा था, वो लालू यादव की विरासत थी। उसमें तेजस्वी यादव का कोई योगदान नहीं था कि उस वोट बैंक का निर्माण कैसे हुआ, उस वोट बैंक को सतत रूप से बनाए कैसे रखा गया और उस वोट बैंक के आसपास मुकाबले लायक या फिर एक विनिंग कॉम्बिनेशन कैसे बनाया गया। सब का सब लालू यादव का किया हुआ था। लेकिन लालू यादव जिस तरह से सक्रिय राजनीति से दूर होते चले गए, राष्ट्रीय जनता दल के ऊपर जिस तरह से बिहार लॉबी की जगह हरियाणा लॉबी के हावी होने की खबरें आती चली गई और जिस ढंग से मंडल पॉलिटिक्स के भीतर नीतीश कुमार का उभार और फिर अवसान की परिस्थितियां दिखाई देने लगी, उसके साथ साथ लालू यादव की पार्टी यानी तेजस्वी यादव के प्रति भी वोटर्स का रुझान कम होता हुआ दिखाई देने लगा। अगर बहुत साफ गोई के साथ बात की जाए तो एक बात तो साफ दिखाई देती है कि राष्ट्रीय जनता दल के कैडर के बीच भी तेजस्वी यादव की उदासीनता को लेकर एक सवाल है। अब ऐसे में विपक्ष का क्या होगा? उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी दल है। भारतीय जनता पार्टी के सामने
कांग्रेस के साथ मिलकर मोर्चा लड़ा भी रही है और पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी के अंदर मात भी दे दी थी। लेकिन बिहार के अंदर न तो लोकसभा चुनाव में तेजस्वी यादव मात दे पा रहे हैं, न ही विधानसभा चुनाव में मात देते हुए दिखाई दे रहे। 2020 के चुनाव में चिराग मॉडल से जितना नुकसान जनता दल यूनाइटेड का हुआ, उतना फायदा तेजस्वी यादव की पार्टी को उस चिराग मॉडल का मिलता हुआ दिखा। थोड़ा वोटर्स का भी एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स कुछ हद तक दिखा, लेकिन उसके आगे तेजस्वी यादव को टेक ऑफ करना चाहिए था। पार्टी को वहां लेकर जाना चाहिए था जहां जगन मोहन रेड्डी लेकर गए, जहां थलपति विजय लेकर गए, जहां करुणानिधि के बाद, उनके बाद के दौर में देखें तो एमके स्टालिन लेकर के गए। लेकिन तेजस्वी यादव की भूमिका वैसी दिखी नहीं, और इसका नुकसान यह हो रहा है कि पार्टी का सबसे बड़ा समर्थक वर्ग यानी अल्पसंख्यक वर्ग पटना के उपचुनाव में ही दिख रहा है कि उसका रुझान प्रशांत किशोर की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो क्या यह ट्रेलर है या पूरी फिल्म राष्ट्रीय जनता दल के इर्द गिर्द जुड़ी हुई है? यह एक सवाल है। लेकिन एक सवाल और उठता है, और जिसकी चर्चा बसपा के साथ जोड़कर जरूरी हो जाती है। पहली बात यह कि बहुजन समाज पार्टी के बारे में कहा जाता है कि कई तरह की जांच एजेंसियों का एक कथित डर भी बसपा के शीर्ष नेतृत्व को दिखाया गया। तो क्या वही कथित डर राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व को भी दिखाया जा रहा है? क्योंकि मौजूदा दौर आप जानते हैं ईडी का है, मौजूदा दौर जांच एजेंसियों के साए में पार्टियों को तोड़ने का है। सत्ता छूटते ही ममता बनर्जी की पार्टी को टूटते हुए सबने देखा, सत्ता में रहते ही उद्धव ठाकरे की पार्टी को टूटते सबने देखा। और तो और इस देश के अंदर मैनेजमेंट के सबसे बड़े उस्ताद माने जाने वाले पॉलिटिकल मैनेजमेंट के पुरोधा शरद पवार की पार्टी को उनकी आंखों के सामने टूटते हुए देखा। तो इस परिस्थिति में समाजवादी पार्टी को छोड़कर जो पूरा विपक्ष दिखाई दे रहा है, गैर कांग्रेसी दलों का विपक्ष जो सपा को छोड़कर दिखाई दे रहा है, खासकर हिंदी भाषी भारत में चौटाला पार्टी और परिवार दोनों टूटा। बिहार में तेज प्रताप यादव भी तेजस्वी यादव से अलग हो गए। उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी भी शिथिल पड़ गई। बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी भी टूट गई। आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी है वो भी राज्यसभा में टूट गई। पंजाब के अंदर भी डोरे डालने का खेल चरम पर दिखाई दे रहा है। उस परिस्थिति में क्या राष्ट्रीय जनता दल भी टूट की तरफ बढ़ जाएगा? लोकसभा में गिने चुने 4 सांसद उसके दिखाई देते हैं, और इन 4 सांसदों के आगे विधानसभा के संख्या बल को देखें तो 25 विधायकों का एक ठीक ठाक संख्या वाला दल दिखाई देता है, जो किसी प्रकार येन केन प्रकारेण विधानसभा में मुख्य प्रतिपक्षी दल का दर्जा बरकरार रखने में कम से कम फिलहाल तक सफल है। आगे कितने दिनों तक सफल रहेगा यह कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि सपा और बसपा का अवसान एक साथ नहीं हुआ। बसपा का अवसान हुआ, सपा ने संभाल लिया। लेकिन बिहार में अति पिछड़ा और महादलित की राजनीति करने वाली जनता दल यूनाइटेड जब राजनीतिक अवसान की तरफ बढ़ चली, तो कहीं ज्यादा नुकसान जेडीयू के कमजोर पड़ने का या जेडीयू के हाथ से सत्ता छीनने का नुकसान राष्ट्रीय जनता दल को होता हुआ दिखाई दिया। आखिर कैसे हो रहा है? एक ट्रेंड पर नजर डालना जरूरी है। वो ट्रेंड ये है कि तेजस्वी यादव से निराशा अचानक अल्पसंख्यक तबके में या फिर यादव वोटरों में भी एक बड़े सेक्शन में क्यों बढ़ी? अल्पसंख्यक वोटर तब तक निराश नहीं होते थे जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे अल्पसंख्यक वोटर सत्ता परिवर्तन की नीयत से आरजेडी को वोट नहीं देते थे। तब स्थितियां ये थी कि ज्यादातर अल्पसंख्यक तो आरजेडी को वोट देते थे, कुछ जेडीयू को भी देते थे, लेकिन मानसिकता यह नहीं था कि नीतीश हराओ अभियान के तहत अल्पसंख्यक वोट दे रहे हैं। लिहाजा राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व खराब प्रदर्शन भी करता था तो फिर पार्टी के अवसान की तरफ बढ़ने, उसके खत्म होने की बात चर्चा में नहीं आती थी। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में बिहार की कमान चली गई है, उसके बाद अब अल्पसंख्यक मतदाता के सामने जो नीतीश कुमार वाला पॉलिटिकल फिल्टर था वो फिल्टर खत्म हो गया है, और उस फिल्टर के खत्म होने के बाद अब उसे भाजपा हराव की चिंता ज्यादा है। अब महादलित तबके को भी भाजपा हराव की चिंता ज्यादा है। वो भी अब अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स के प्रभाव में जय भीम वाले नारे के साथ खुद को ज्यादा क्लब कर रहा है, और कोई विकल्प की अनुपस्थिति में वो भी अगर प्रशांत किशोर की तरफ मुड़ जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए।
प्रशांत किशोर की तरफ मुड़ने की आशंका मैं इसलिए जता रहा हूं क्योंकि तेजस्वी कम पढ़ रहे हैं, वो कमजोर पड़ते हुए दिख रहे हैं। राजद जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है, उपचुनाव तक में दिखाई नहीं दे रही है, तो कांग्रेस पार्टी कहां दिख रही है? राहुल गांधी को बिहार का पॉलिटिकल वैक्यूम कहां दिख रहा है? ये सवाल है। नौजवानों में निराशा वैकेंसी कम आने, पेपर लीक होने और तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर है। किसानों के अंदर पहले से निराशा है, और इन सब के बीच अगर नौजवान और किसान के साथ मुसलमान भी अपनी निराशा को राजनीतिक तौर पर अभिव्यक्त करता हुआ दिखाई दे, तो राष्ट्रीय जनता दल के लिए परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। कायदे से परिस्थितियां भाजपा के विरोध में खड़े सबसे बड़े दल के अनुकूल होनी चाहिए थी, राजद के अनुकूल, लेकिन उसके कोर वोटर के बहुत बड़े तबके को अब दिखाई दे रहा है कि उसके बूते बिहार में भारतीय जनता पार्टी से पार नहीं पा सकते। पार इसलिए नहीं पा सकते क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास बीजेपी के कोर वोटर के बूते सत्ता में आने की गुंजाइश नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के 15 साल के शासन का, जद राजद का जो शासन कहते हैं, लालू राबड़ी राज, उसके शासन की ब्रांडिंग करके वोट लेने के लिए बिहार के मजबूर वोटर, जी हां, पॉलिटिकल कंपल्सन के तहत राजद विरोधी ताकतों को मदद करने की मजबूरी के तहत भाजपा अपने पाले में उन वोटों को लाने की कोशिश के लिए राजद का चेहरा सामने दिखाकर वोट लेना चाहती। यही कोशिश बंगाल में हो रही है। सभी पार्टियों का सिंबल छीना गया, चाहे एनसीपी का सिंबल हो, शरद पवार से छीन लिया गया, अजीत पवार गुट को दिया गया। शिवसेना का सिंबल हो, उद्धव ठाकरे से छीन लिया गया, वो सिंबल एकनाथ शिंदे को दिया गया। लेकिन 2/3 से ज्यादा पार्टी टूटने के बाद भी ममता बनर्जी का सिंबल छीनने की कोई कोशिश नहीं हो रही, क्योंकि टीएमसी को ही तो राजनीतिक तौर पर 15 साल के उसके शासनकाल का डर आने वाले वक्त में बीजेपी जनता के बीच भुनाएगी कि भाजपा को वोट दो, नहीं तो टीएमसी का राज आ जाएगा। वही कोशिश आरजेडी के लिए होती है कि लालटेन सिंबल को बिहार के जनमानस में लालटेन युग के साथ जोड़ करके दिखाना है, और इसमें राष्ट्रीय जनता दल से कितना भी बड़ा विभाजन हो जाए भविष्य में, लेकिन राजद का सिंबल आप लिख कर रख लीजिए, छीना नहीं जाएगा। ये कवायद है। जैसे नीतीश कुमार को चुनाव जीतने के लिए कभी राजद का डर दिखाना तो कभी भाजपा का डर दिखाना, और तब उनके कोर वोटर को अपने कोर वोटर के साथ जोड़कर विनिंग कॉम्बिनेशन बनाना मजबूरी था, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के सामने एकमात्र फॉर्मूला चुनाव जीतने का है कि उसके सामने लालू यादव चाहिए, उसके सामने आरजेडी चाहिए। और इसके लिए अब जांच एजेंसियों का कथित डर हो, राजद के कार्यकर्ताओं की निराशा हो, या फिर कोई और परिस्थितियां हो, बिहार जैसे मंडल पॉलिटिक्स वाले सामाजिक न्याय की धरती पर अगर बहुजन समाजवादी पार्टी वाले प्रदर्शन की तरफ, बसपा वाले परफॉर्मेंस की तरफ आरजेडी बढ़ती दिखाई देती है, तो सिर्फ और सिर्फ राजद के नीति नियंता इसके लिए जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है। उत्तर भारत के 2 प्रमुख राज्यों में, उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी की सांसें फूल रही है कि लोकसभा के बाद विधानसभा में क्या होगा, लेकिन बिहार में अगर विपक्ष मजबूती से सामने नहीं आया, राजद का विकल्प उभर कर सामने नहीं आया, तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी बिना किसी मजबूत समीकरण के अपना घोड़ा सर पर दौड़ाने की स्थिति में होगी। लेकिन इस स्थिति को क्या बिहार की जनता, जो राजनीतिक तौर पर बहुत जागरूक और परिपक्व मानी जाती है, क्या वो इसे स्वीकार कर पाएगी? देखते हैं, इंतजार करते हैं। लेकिन फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल के कोर वोटरों का मोह भंग बहुत तेजी से हो रहा है, और उसमें उसके बसपाकरण की गुंजाइश ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।